नमस्कार दोस्तों, आज मैं वाराणसी जिले के एक ऐसे गांव में हूं जहां पे काशी एक ऐसी नगरी है कि शिक्षा कोई न रहे। बिना शिक्षित शिक्षा को लेकर के लगातार प्रशासन और सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि हर परिवार के हर बच्चों को शिक्षा मिले। लेकिन आज भी एक ऐसा गांव है जहां पे हजारों बच्चे ऐसे हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वो उनकी उम्र आज भी 10 से 12 वर्ष है, लेकिन फिर भी शिक्षा से वंचित है। शिक्षा के साथ साथ उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो लोगों का कहना है स्कूल दूर होने की वजह से शिक्षा नहीं मिले। लेकिन फिलहाल हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं और कितने लोगों को शिक्षा नहीं, कारण क्या है, क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद मिल पाती है या नहीं। अभी तक देख रहे हैं कि बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और यहाँ की जो तस्वीरें दिखाएंगे, ये है वाराणसी जिले के नक्की घाट के एरिया है जहाँ पे लोग झोपड़ी पट्टी में लगा करके तो किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वही अगर दूसरी बात कहें तो बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्यों है कि ऐसा है कि आज ऐसे ऐसे बच्चे जो है कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम भी है? नमस्कार, मैं सोनू शेख। भैया जगह कौन सी है? ये नक्की घाट सिरवा घाट से नाम से है, वार्ड अलीपुरा है। भैया सुनने में आया कि यहाँ पे हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा से वंचित है। जी हाँ, इसलिए है क्योंकि इनकी आय कम है। माता पिता मेहनत मजदूरी दूसरों घरों में चौका बर्तन करके आते हैं, तो किसी तरीके से बहुत मुश्किल से पेट पाल पाते हैं। सरकारी कोई सुविधा इन गरीबों को मिलती नहीं है। और शिक्षा इस कदर का प्राइवेट महंगा है कि ये देने में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस तरीके से कहा जाए तो। सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर सरकारी व्यवस्था जो स्कूल है सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं? कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ से लमसम 1 किलोमीटर से ऊपर ही पड़ेगा बच्चों का स्कूल, और वहाँ पे मतलब कोई ढंग की सुविधा नहीं है। ठीक है, इस कारणवश वो नहीं जा पाते हैं। और सरकारी और ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे पानी की भी समस्या है, वो सब कोई ऐसी चीजें नहीं है यहाँ पे। मतलब सरकारी कोई ऐसी योजना नहीं है जो इन लोगों को गरीबों तक मिल पाए। तो क्या कोई पहल चल रही है कि मतलब कि अगर सरकार या प्रशासन नई कदम उठा रही है तो कुछ नहीं? अभी कोई पहल नहीं चल रही है। हम लोग अगर यहाँ पे स्कूल आसपास बन जाए, सब सारी चीजें एक तरफ है, पर हर एक माँ बाप का सपना होगा, हर एक गार्जियन का सपना होगा जो सही होंगे कि उनके बच्चे शिक्षा पा जाए किसी भी कारणवश। बस शिक्षा को लेकर यहाँ पे मेन मुद्दा है, शिक्षा आ जाए। सरकार से निवेदन मैं करता हूँ कि यहाँ पे शिक्षा दे। दीदी आपके बोलिए अपना बोलिए। अरे काहे बोलबू नहीं? कितने बच्चे बोल हैं रहे आपके पढ़ने लायक? हमारे 3 बच्चे हैं। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं कर रहा। बस ये एक जाता है मदरसे में। मदरसे में एक लोग जाते हैं और 2 लोग वो तो नहीं, एक गया। क्यों नहीं जाते? कारण क्या है कि नहीं पढ़ाते? यही बता तो, ये गरीबी है। 400-300 मजदूरी करते हैं तो क्या पढ़ाएंगे? भाड़ा देते हैं, कहीं बोले तो भाड़ा देते हैं। तो हम लोग भाड़ा देंगे कि खिलाएंगे बच्चों को, दवा दर्पण के पढ़ाएंगे? बताइए। इसलिए नहीं ले पाते हैं? इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं। और भी बच्चे हैं स्कूल जाते हैं बेटा? नहीं, ये मेरी वही बच्ची है, तो बच्चा है। क्यों स्कूल नहीं जाते हो? बोलो, माँ नहीं है इसकी, पापा दूर है स्कूल की, स्कूल पास नहीं है कि दूर है? दूर है, इसी वजह से क्या डर लगता है? मम्मी नहीं है, बोलो। मम्मी नहीं है? मम्मी नहीं है आपके? और भी तो घर में होंगे, सरकारी में तो सारी सुविधाएं मिलती है। हाँ। कोई यहाँ पे नहीं आता है आप लोगों के यहाँ? नहीं। शिक्षा देने के लिए? नहीं। आप पढ़ना चाहते हैं? आप पढ़ते हैं बेटा? नहीं पढ़ते हैं? क्यों? यहाँ पर बहुत दूर है। दूर के कारण क्या डर लगता है? दूर के कारण यहाँ पर पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं है। तो आपने देखा कि जहाँ तक मैंने बात किया सभी लोगों से, तो यही कहना है कि पैसे की कमी और स्कूल ना होने की वजह से यहाँ पे कुछ संस्था ऐसे चली हैं जहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम बात करते हैं। जी नमस्कार। सीमा जी, यहाँ पे देखा है कि मैंने बात किया है कि लगभग हजारों ऐसे बच्चे हैं शिक्षा से वंचित।
अदिति, काशी एक ऐसी नगरी है, क्यों ऐसा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि हम जिस एरिया में खड़े हैं, कह तो लीजिए कि वाराणसी सिटी है, लेकिन ये सिटी कहीं से नहीं आप कह सकती। यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को देख करके मैं लगातार इस फील्ड में विजिट कर रही हूँ, और यहाँ पे आपको ऐसे सच में हजारों बच्चे मिल जाएंगे जो ऐसे ही भटकते फिरेंगे। उन न पढ़ाई का कोई सुविधा है न कुछ भी है। जब स्कूलों में हमने बात की तो पता चला एक सीट होती है ना, स्कूलों में एक सीट होती है कि हमारे पास इतने सीटें तो हम इतने बच्चों को रख सकते हैं, उसके ओवर कैसे रखें? तो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य है। मतलब माँ बाप तो सच में बहुत ऐसे घर हैं जो कैसे भी करके काम धाम करके अपना परिवार चला रहे, तो प्राइवेट फीस का तो वो भर नहीं सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें प्रशासन का, तो एक ऐसा एरिया है जिसमें फोकस करना है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें। सर्वे के बाद हमें पता चला है कि लोगों को सही टाइम से आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, इसीलिए हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कुछ छोटा सा अपने स्तर से जो भी हो, हम लोग इधर ऐसे बच्चे जो घूम रहे हैं, हम हजारों को तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 10, 20, 50 ऐसे जिनको हम डेली 1 घंटा समय दे सकते हैं। क्या इन्हें कुछ प्रशासन की तरफ से मदद मिलने की उम्मीद है, या कहीं आपने इनको मदद दिलाने के लिए अपील किया है? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमने जिनसे बात की कि इस एरिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें लगता है कि हमें तो यह नहीं है कि हम एक स्कूल बनवा सकते हैं, बट यह है कि हाँ हम 2 घंटा उन बच्चों को दे सकते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, ताकि उन बच्चों का भविष्य जो है, उनको हम कपड़ा दिलवा सकते हैं, हमको ड्रेस दिलवा सकते हैं, हम बैग दिलवा सकते हैं, कॉपी किताब दिलवा सकते हैं। ये हम पहल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इधर की जनसंख्या है, जिस तरह से बच्चे हैं, एक इधर में प्राथमिक विद्यालय होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम इधर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और बैठक करके यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को हम एक ज्ञापन सौंपेंगे इधर की जनसंख्या के अनुसार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ की आबादी है और यहाँ के सभी बच्चे हैं, और यहाँ पे ये जो तस्वीर है, यहाँ अगर हम बात करें तो ये तस्वीर यहाँ वाराणसी की, यहाँ पे हर घर में से बच्चों को निकाल करके यहाँ पे एक रूम लेकर के ये संस्था जो है कि बच्चों को पढ़ाती है। सीमा जी, तो कहाँ पढ़ाती है, आप हमें दिखाएंगे थोड़ा? देखिए, ये घर घर से जो है कि बच्चों को लेती हैं, ये सभी घरों में से बच्चों को इतने जुटाती हैं, उसके बाद फिर अपने यहाँ पे एक सेंटर खोला है, और ये देखते हैं गांव घर में से सभी बच्चों को देख रहे हैं, यहाँ पे निकाल करके लोग ले जा रहे हैं, और वहाँ पे इन जितने भी बच्चे हैं उनको ये शिक्षा ग्रहण कराएंगे। लेकिन अगर बहुत ही शर्म की बात है, ये देख सकते हैं, ये घर घर में से, गलियों गलियों में से ये बच्चों को निकाल रही हैं और शिक्षा देने के लिए एक अच्छी पहल चलाई रहे। लेकिन बहुत ही शर्म की ये भी बात है कि यहीं पे बच्चे आपके जाते हैं। कमाई धमाई नहीं होता, आदमी टाली चलावल है, इसमें काम धंधा बंद है। कितने बच्चे पढ़ने लायक हैं आपके घर में? 2 हैं। हाँ, एक लड़का नहीं बात कहाँ से गई? कोई सरकारी सुविधा है या कोई सरकारी ऐसी चीज है? चला जा ऐसा कोई हो नहा गई बात करूँ कि हम लोग भी कुछ बढ़ जाए। तो यहाँ पे घर घर में से देख सकते हैं, निकाल करके बच्चों के लिए जाती हैं और शिक्षा दिलाने के लिए काम करती हैं। यहाँ पे एक सेंटर भी रखी है, गांव से लेकर गलियों तक, गलियों घरों में से जा करके यहाँ पे बच्चों को वो शिक्षा देने का कार्य करती है। ये सेंटर है, देख सकते हैं, सीमा जी का सेंटर है, और इस और देख सकते हैं भाई साहब है, सभी लोगों की मदद से सारे बच्चे और महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं शिक्षा लेने के लिए। तो आपने देखा कि वाराणसी जिले में एक ऐसा जहाँ पे गांव है, आज भी हजारों बच्चे जो हैं कि शिक्षा से वंचित हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, जहाँ पे प्रशासन और सरकार ने शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम तो उठाया है, लेकिन आज भी वाराणसी जिले की सिटी ऐसे शहर में जहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल दूर है और यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है सरकारी, ताकि बच्चे जो है कि शिक्षा ले पाए। लेकिन
आसपास ही कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि शिक्षा देने के लिए बच्चों के घर घर जा करके उन्हें ढूंढ के लिया करके और यहाँ पे एक सेंटर खोल के उन्हें शिक्षा देने का काम कर रही है। लेकिन इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है सरकार को। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।